हमारी गर्दनों में सरिया नहीं है। हमें झुकना सिखाया है कि गर्दन को झुका के चलो। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि हमारे माँ बाप ने हमारी ऐसी तरबियत की है। जिनकी गर्दनों में सरिया होता है ना, वो कभी नहीं झुकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे आप लोग, और मैं भी यहाँ पे बिल्कुल ठीक हूँ, खुश हूँ, मज़े में हूँ। सुबह के टाइम से आज के व्लॉग का स्टार्ट किया है मैंने। नाश्ता बनाने के लिए किचन में मौजूद हूँ मैं, और जैसा कि मैंने पिछले व्लॉग में आप लोगों के साथ बोला था कि मैं अगले व्लॉग में आप लोगों के साथ आप लोगों को तफसील से बताऊँगी कि इतने दिनों से मेरा व्लॉग क्यों नहीं आ रहा और इतने इतने दिन का गैप क्यों आ जाता है, या व्लॉगिंग की तरफ से मेरा दिल उचाट क्यों हो गया है। वो सारी बातें आगे जाके मैं तफसील से आप लोगों के साथ आज बात बता दूंगी। यहाँ पर जो है शॉर्ट रेसिपीज़ जो आई हुई होती हैं यूट्यूब पे, उसमें से एक रेसिपी ये मुझे अच्छी लगी, तो मैंने कहा क्यों ना मैं आयज़ा के लिए बनाती हूँ, क्योंकि बाकी बच्चों ने फ्रेंच टोस्ट खाना था, उनको फ्रेंच टोस्ट बना के दिया। और ये जो क्लिप मैं अभी आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, ये संडे वाले दिन का है। संडे वाले दिन, सैटरडे वाले दिन बच्चे घर में होते हैं, तो कुछ ना कुछ उनके लिए ज़ाहिर सी बात है स्पेशल बन रहा होता है। रेसिपी अच्छी थी, मज़े की थी, आयज़ा को बहुत अच्छी लगी, लेकिन ये कि मुझे इस फॉर्म में एग नहीं पसंद, इसलिए मुझे ये रेसिपी नहीं अच्छी लगी है। लेकिन ये कि बच्चों के लिए हेल्दी रेसिपी है, एग भी है, चीज़ भी है, दोनों चीज़ें जो हैं आपको एक ही जगह पे मिल जाती है। बच्चों के लिए ऐसी रेसिपीज़ जो हैं वो ट्राई करते रहना चाहिए, हेल्दी रेसिपी है। तो चले जनाब, अभी ज़्यादा बातें नहीं करनी स्टार्ट में, वो इसलिए कि आपके साथ बहुत सारी रुदात जो है ना वो आगे जाके मैं सुनाने लगी हूँ। तो चलिए जनाब, नाश्ता हो गया है कंप्लीट और अब चलते हैं अपनी रुदात की तरफ। अपने मेन टॉपिक पर आती हूँ जनाब। सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बताती हूँ कि मेरा ताल्लुक उस ख़ानदान से है। मैं ऐसे ख़ानदान में पैदा हुई हूँ कि जहाँ बेटियाँ जो है ना बाप भाई के आगे मेकअप करके नहीं जा सकती हैं। कटिंग करवा ली है ना तो बाल बांध के अब्बा भाई के सामने जाया करते थे कि भाई पता ना चले कि अब्बू को या भाई को कि कटिंग करवाई है। टीन एज में बड़ा कोई शौक़ होता है टाइज जीन्स ये चीज़ें पहनने का। उस वक्त टाइज वगैरह का तो इतना नहीं था, जीन्स का था, पहनती थी लड़कियाँ, ऐसी बात नहीं है। लेकिन हमारे घर में बिल्कुल भी इस किस्म का कोई ऐसा वो नहीं था और बहुत बुरा माना जाता था, बहुत ही बुरा माना जाता था। लेकिन मैं आप लोगों को एक बात बता दूं, और अभी भी ऐसा ही है कि जनाब लड़कियों को और लड़कों को भी अगर आप किसी चीज़ से रोक देंगे ना, मना कर देंगे ना कि ये काम नहीं करना नहीं करना, पाबंदियाँ लगा देंगे जब बच्चों पे, तो बच्चों ने उसी चीज़ की तरफ ज़रूर जाना है। उन्हें क्रेज़ होता है कि यार ये पाबंदी जो लगाई है इसमें ऐसा क्या है जो मेरे घर वाले इससे मना कर रहे हैं। वो कभी मना होंगे, वो लोग ज़रूर वही काम करेंगे। मेरा भी ऐसे ही था। एक दफ़ा मुझे याद है, छोटा सा वाक़या है कि मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि भाई की जीन्स पहन कर, तो पहनना ही नहीं, उसको पहन के 5 मिनट के लिए तस्वीर भी खिंचवा ली। एक तो पहन लिया, ये गज़ब कर लिया, और ऊपर से तस्वीर भी खिंचा ली। इतना बड़ा अज़ाब नाज़िल हो गया जनाब। फिर जब हुआ था वो आज तक मुझे याद है कि फिर क्या हुआ था। तो ऐसी फैमिली से मेरा ताल्लुक़ है, ऐसे घर में मैं पैदा हुई। और आप लोग क्या समझते हैं कि ऐसी फैमिली में जो मैं पैदा हुई हूँ, एक लड़की जो है वहाँ पे तसव्वुर भी किया जा सकता है ऐसी फैमिली में व्लॉगिंग और ये टिकटॉक और ये सारी चीज़ें तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता था दूर दूर तक। वहाँ पर उसके बाद जो है शादी हो गई। शादी जो हुई, ससुराल वाले भी इसी माशरे का, इसी वो जो है यही हिस्सा हैं सब लोग। तो जाहिर सी बात है उनकी सोच भी, वो लोग भी इसी तरह के हैं, कोई बहुत ज़्यादा मॉडर्न लोग ऐसे नहीं थे, मिडिल क्लास फैमिली थी वो। मियाँ जी की तरफ से व्लॉगिंग की कोई रोक टोक नहीं, कोई कुछ भी नहीं कि ना करो, मन बंद कर दो, ऐसा कुछ भी नहीं है। 14 साल माशाल्लाह से शादी को होने वाले हैं। 3 साल पहले मैंने व्लॉगिंग स्टार्ट की। लेकिन ये कि व्लॉगिंग में सिर्फ मियाँ जी की तरफ से ये है कि बच्चों का थोड़ा बहुत डाल दिया, जो खुश एक मेमोरीज़ के तौर पर जो बच्चों का कुछ डाल दिया, खाने पीने का कुछ स्पेशल बनाया वो डाल दिया, मियाँ बीवी की तरह से चिटचैट हो रही है वो डाल दी। लेकिन ओवरऑल हर चीज़ उठा के रगड़ा लगा दिया यूट्यूब पर। तो ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा लोग अक्सर गंदे यूट्यूबर्स लगाते हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। और कोई भी घर में आया कैमरा फिक्स करके आपने व्लॉग बना रहे हैं और हर चीज़ आप व्लॉग में डाल रहे हैं, ऐसा कोई सीन नहीं है, कुछ भी नहीं है। यहाँ तक कि खाना कुछ कोई भी आता है अच्छा भरपूर किस्म का, आप लोगों ने देखा ही है मैं कितनी मेहनत से हर चीज़ बनाती हूँ। एक डिश तो होती ही नहीं है, 5-6 डिशेस मेरी टेबल पर सजी होती हैं, वो बनाई, इतनी मेहनत की, सारा सब। उसके बाद यार एक क्लिप लेने दो, एक क्लिप जब लेती हूँ ना तो यही होता है कि व्लॉगिंग ही नहीं बंद होती, बस कर दें बस कर दें, आपका कैमरा ही नहीं बंद होता, खाना ठंडा हो रहा है, ये मतलब कि इस किस्म की बातें होती हैं। उसके अलावा भी यार बड़ी एहतियात, शुरू में नहीं मालूम था कि हर एक के फेस को नहीं लाना, ख़ानदान वाले नहीं पसंद करते तो हर एक के फेस को नहीं लाना। 1-2 गलतियाँ की, समझ आ गई। अब बहुत एहतियात करती हूँ, बहुत एहतियात करती हूँ कि जो नहीं पसंद करते उनके फेस नहीं लाती। उसके बावजूद यार ख़ानदान से कुछ ना कुछ बात सुनने को, या घर वालों में से कुछ ना कुछ बात सुनने को मिल जाती है। तो बड़ा दिल खट्टा होता है कि यार हम जो मर्ज़ी कर लें, हम उस मकाम तक पहुँच ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि हमें फैमिली की सपोर्ट नहीं है। जो लोग ये इस काम कर रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है कि उन्हें फैमिली की सपोर्ट होती है। वो लोग सब लोग मिल के इस चीज़ को समझ रहे होते हैं कि यार इसमें पैसा है, इसमें कामयाबी है। जी
की सपोर्ट की जो बात है, मियाँ जी हर चीज़ में मुझे सपोर्ट करते हैं, किसी चीज़ में उन्होंने मना नहीं किया, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। लेकिन जनाब है तो वो भी इसी माशरे का हिस्सा, इसी ख़ानदान का हिस्सा, तो कुछ चीज़ें होती हैं जो उन्हें भी मुझे पता है कि अगर मैं ये करूँगी तो उनकी तरफ से डंडा आ जाएगा, तो इसलिए मुझे खुद भी पता है, तो इन चीज़ों पर मैं एहतियात करती हूँ। और आप लोगों को ये बताती चलूँ कि मुझे देखने वाले जितने भी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं ना, वो मेरे तकरीबन ख़ानदान वाले ही हैं जो मुझे देख रहे होते हैं। ससुराल वाले देखते हैं या नहीं देखते हैं, वहाँ के ख़ानदान वाले मुझे नहीं इसका अंदाज़ा, लेकिन देखते ही होंगे। लेकिन मैके वाले सारा कराची, लाहौर सब लोग भरे हुए हैं जो मुझे देख रहे होते हैं। बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं यार जो आपकी फैमिली की होती हैं, बच्चों की होती है, घर की होती हैं, जो आप पर्दे में रखना चाहते हैं। जब आप डेली व्लॉगिंग कर रहे हैं ना, तो कोई चीज़ पर्दे में नहीं रहती, तो इस चीज़ से भी मेरा दिल बड़ा खट्टा हुआ है, क्योंकि हम उन लोगों, मिडिल क्लास लोगों में से जो हैं, जो इस चीज़ों पर बहुत ज़्यादा बिलीव करते हैं। हमें यही होता है कि ये चीज़ उसको नहीं दिखानी, वो उसको नहीं दिखानी, नज़र लग जाएगी, नज़र लग जाएगी। हाँ, मुझे खुशी है इस बात की है कि आजकल की जनरेशन जो है, हम लोगों के बाद की अब जितनी भी जनरेशन आ रही है ना, उसमें ऐसे कोई रोक टोक नहीं है, कोई कुछ ना। माँ बाप वैसे वाले रहे हैं कि पहले का ज़माना और था, अब का ज़माना बहुत तेज़ हो गया। अब माँ बाप की सोच भी बदल चुकी है, बच्चे भी उस तरह हैं, वो रोक टोक और पाबंदियों में बसने वाले या रहने वाले, ज़िंदगी गुजारने वाले उस तरह नहीं हैं, ना लड़कियाँ ना लड़के। और मुझे भी ऐसा ही है कि अपनी बेटी को भी हर तरह की आज़ादी दें, लेकिन वो तो कहते हैं ना, खिलाएं सोने का नवाला, देखें शेर की निगाह से, तो वो वाली बात है कि हर चीज़ दें बच्चों को, लेकिन नज़र होनी चाहिए आपकी। तो बस जनाब ये सारी बातें हैं, और आप लोगों से ताल्लुक़ ख़त्म नहीं हो सकता। बेशक हफ़्ते में एक दफ़ा व्लॉग बनाऊं, लेकिन बनाऊंगी, ज़रूर बनाऊंगी। व्लॉगिंग बनाने का मकसद, व्लॉगिंग क्या होती है, पैसा कमाना है या नहीं है, ऐसा कोई सीन दिमाग में मुझे तो मालूम भी नहीं था। ये तो जब मैं घुसी हूँ फिर देखा है कि लोग इतना इतना पैसा कमा रहे हैं। हम लोग उस तरह पैसा नहीं कमा सकते। हम मिडिल क्लास लोग ये काम कर भी लें, हम लोग पैसा नहीं कमा सकते। पहली बात, हमें सपोर्ट नहीं है। पहली बात, कुछ पाने के लिए कुछ खोना भी पड़ता है। पहले आपको थोड़ा बहुत इन्वेस्ट भी करना पड़ता है हर चीज़ में। हमारे पास घर का किचन ही चल जाए तो वही बड़ी बात है, हम कहाँ से इन्वेस्ट वगैरह करें, क्योंकि हम हाउस वाइफ हैं। हम दूसरों के सर पे पल रहे हैं, दूसरे हमें पाल रहे हैं। पहले माँ बाप पाल रहे थे, अब शौहर पाल। बस मैंने जो है दिल के भगोले जो हैं फाड़ने के लिए, ये फोड़ने के लिए ये व्लॉगिंग, ये जो चैनल है ये शुरू किया था। और अभी भी ऐसा ही है, ना आगे कोई है ना पीछे कोई है, ना माँ बाप हैं, बहन भाई से आप हर बात कर नहीं सकते, ससुराल वाले उससे तो आप सोच भी नहीं सकते, तसव्वुर भी नहीं कर सकते कि आप कोई बात बोलें। अगर आप कोई दुख रहे रो भी लेंगे तो बाद में जो वही दुख रहे लपेट लपेट के जो आपको मारे जाएंगे, वो आप लोगों को सब ससुरा जो लड़कियां हैं उन्हें मालूम ही है। तो ऐसा नहीं हो सकता है। और उसके अलावा पीछे रह गए कौन रह गया, एक आदत अल्लाह पाक ने जो एक शौहर हमें दिए हैं प्यारे से, तो बस वो रह गए हैं। तो शौहर के साथ क्या आप हर बात कर सकते हैं? नहीं जनाब, शौहर के साथ भी आप हर बात नहीं कर सकते। रियल बोलूँगी, दिल से बोलूँगी हर बात कि यार शौहर के साथ भी आप हर बात नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि दुखड़े नहीं सुना सकते यार, दुखड़े नहीं सुना सकते। दुखड़े सुनाते हैं, हम सुनाते हैं, फिर यही होता है, दुखड़े ही नहीं बंद होते, रोना धोना नहीं बंद होता तुम बीवियों का। तो बस यही बात होती है। अब मतलब कि इतना अल्लाह पाक ने सब्र दे दिया है ना कि कुछ भी हो जाए। मैं वो बंदी थी कि कोई मुझसे नाराज़ हो जाए या कुछ हो जाए, मैं फ़ोनो फ़ोन मैसेज पर मैसेज मैं करती रहती थी। एक सेकंड मैं किसी के बगैर रह नहीं सकती थी, रह तो अभी भी नहीं सकती हूँ। दिल का हाल ना, ये जो इधर दिल है ना, दिल का हाल ना सिर्फ अल्लाह पाक जानता है। ये जो मुस्कुराहट है ना, ये आप लोग देख रहे हैं, लेकिन मुझे मालूम है कि मैं हंस रही हूँ या मैं रो रही हूँ, ये अल्लाह पाक जानता है। लेकिन अब वो कहते हैं ना, और मैं अक्सर सुनती भी थी, मैं पढ़ती भी थी कि कोई बंदा आपको इतना रुलाए, इतना तंग करे, इतना तरसाए ना, कि आपको फिर सब्र आ जाता है कि आप उसको बद्दुआ नहीं देते, आप उसको कुछ बुरा नहीं बोलते, लेकिन आपको सब्र आ जाता है कि अल्लाह पाक मुझे सब्र देता। तो मुझे वाकई सब्र आ गया है, मेरे दिल को अब सब्र आ गया है। तकलीफ़ बहुत होती है, बहुत होती है। इसी व्लॉगिंग का भी ये बोला जाता है कि हर वक्त व्लॉगिंग, जबकि ऐसा नहीं है जनाब। हर वक्त व्लॉगिंग तो वो होती है जो नोश कर रही है, जो बड़े बड़े यूट्यूबर्स कर रहे हैं, जो नताशा वक्कास कर रही है। हर वक्त व्लॉगिंग वो होती है। हम लोग किधर हर वक्त व्लॉगिंग कर रहे हैं? हम लोग हर वक्त व्लॉगिंग कर रहे होते तो हम भी उनकी तरह बैठ के घर में बैठ के बराबर का, शौहर के बराबर का हम भी कमा रहे होते। हम लोग उस तरह व्लॉगिंग कर ही नहीं सकते। और सबसे बड़ी बात, मेरे बच्चों को भी हर वक्त क्लिप्स लेना, वीडियोज़ बनाना, पिक्चर्स लेना, ये चीज़ नहीं पसंद। पहले माँ बाप की रिस्ट्रिक्शंस थी कि ये नहीं करना, वो नहीं करना। फिर शादी हो गई तो ससुराल वालों का भी ऐसा, वो भी मिडिल क्लास फैमिली है, उधर भी ये चीज़ें पसंद नहीं। अब हम बच्चों का मुंह देखते हैं, मतलब कि हम हाउस वाइफ किधर जाएं? पहले माँ बाप, फिर ससुराल वाले, शौहर, और फिर बच्चे, और आगे जाके भी बच्चों के हाथ में ही हमने रुलना है। बस जनाब, अपने दिल के भगोड़े जो हैं फोड़ने के लिए मैं आ जाती हूँ आप लोगों के साथ। हफ्ते में एक दफ़ा आया करूँगी, लेकिन जो भी है आऊँगी ज़रूर। जो भी दुख रहे होंगे आप लोगों को सुना दूँगी, लेकिन और किसी को नहीं हम सुना सकते हैं। तो बस जनाब, यहाँ पर अपना बहुत ख्याल रखेंगे। ये व्लॉग मेरा बहुत लंबा हो गया, वो अलग बात है कि आप लोगों ने देखना वेखना तो कोई नहीं है। तो बस जनाब, अपना बहुत ख्याल रखेंगे, दुआ में याद रखेंगे। मिलूँगी आप लोगों से फिर किसी और व्लॉग में, और बहुत
सी छोटी मोटी काफ़ी वक्फे से चीज़ें आई हैं दुबई से, और वो क्या चीज़ें आई हैं वो आप लोगों के साथ नेक्स्ट ब्लॉग में शेयर करूँगी। हाँ जी, और उसके अलावा एक बहुत बड़ा सरप्राइज़ है, एक ऐसी चीज़ है जो मुझे लगता है किसी के घर में नहीं हो सकती है। तो बस जनाब वो सरप्राइज़ मैं आप लोगों के साथ नेक्स्ट ब्लॉग में ज़रूर शेयर करूँगी। इसी के साथ अपना ख्याल रखेंगे, दुआ में याद रखेंगे। कोई बात बुरी लग गई हो ख़ानदान वालों को, घर वालों को, मियाँ जी को, आप लोगों को, उसके लिए माजरत, क्योंकि हमारे माँ बाप ने हमें झुकना सिखाया है, सर और कमर को यूं अकड़ के चलना नहीं सिखाया। हमारी गर्दनों में सरिया नहीं है, गर्दन को झुका के चलो। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि हमारे माँ बाप ने हमारी ऐसी तरबियत की है। जिनकी गर्दनों में सरिया होता है ना, वो कभी नहीं झुकते हैं। अल्लाह हाफिज़।